एक ऐसी जगह जहां रात को कोई नहीं रुक सकता, ना इंसान, ना जानवर, ना पंछी। शाम की आरती के बाद सब कुछ बंद हो जाता है। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद और अंधेरा छा जाता है। लेकिन सुबह जब दरवाजे खुलते हैं तो बिस्तर में सिलन होती है, जैसे कोई सोया हो। मिठाई आधी खाई हुई मिलती है, पान का पत्ता टूटा हुआ, पानी का ग्लास खाली। कहते हैं जो भी रात को यहाँ रुका वो या तो पागल हो गया या फिर जिंदा नहीं बचा। ये जगह है निधिवन, वृंदावन के बीचों बीच। लेकिन वृंदावन सिर्फ निधिवन नहीं है, ये 5000 साल पुरानी कहानी है। एक ऐसी धरती की जहाँ खुद भगवान ने अपना बचपन बिताया। आज की कहानी में हम जानेंगे वृंदावन का पूरा इतिहास, उसके खोए हुए हजारों साल और वो रहस्य जो आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। तो चलिए शुरू करते हैं। वृंदावन, ये नाम सुनते ही दिमाग में बस एक चीज आती है, कृष्ण। लेकिन क्या आप जानते हैं वृंदावन का मतलब क्या है? वृंदा का मतलब है तुलसी और वन का मतलब है जंगल। वृंदावन मतलब तुलसी का जंगल। आज से 5000 साल पहले ये पूरा इलाका घने जंगलों से ढका हुआ था। तुलसी के पेड़, यमुना का पानी और हरा भरा ब्रज प्रदेश। वृंदावन उत्तर प्रदेश के मथुरा डिस्ट्रिक्ट में है, मथुरा से सिर्फ 11 किलोमीटर दूर। और ये अकेला नहीं है, इसके आसपास है मथुरा जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ, गोकुल जहाँ उन्हें पाला गया, बरसाना राधा का गांव, नंदगांव नंद बाबा का गांव और गोवर्धन वो पर्वत जो कृष्ण ने उंगली पर उठाया था। इन सब जगहों को मिलाकर एक पूरा क्षेत्र बनता है जिसे कहते हैं ब्रजमंडल। लगभग 3000 वर्ग किलोमीटर का इलाका। इस पूरे ब्रजमंडल में आज भी लोग एक दूसरे को राधे राधे कह के ग्रीट करते हैं। लेकिन वृंदावन की कहानी शुरू होती है एक अंधेरी रात से, मथुरा की एक काल कोठरी से। कंसा, मथुरा का अत्याचारी राजा, उसने अपनी बहन देवकी और बहनोई वसुदेव को जेल में डाल दिया था, क्योंकि एक भविष्यवाणी थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का अंत करेगा। और जब वो 8वां पुत्र पैदा हुआ तो वसुदेव ने तूफानी रात में यमुना पार करके उसे गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचाया। वो बच्चा था कृष्ण, भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार। कुछ सालों बाद कृष्ण अपने परिवार के साथ वृंदावन आ गए और यहीं से शुरू हुई दुनिया की सबसे खूबसूरत कहानी, वृंदावन में कृष्ण का बचपन। वो कोई साधारण बचपन नहीं था। छोटे से कान्हा नंद बाबा के घर, यशोदा मैया की गोद में, सबका लाडला। लेकिन ये लाडला बहुत शैतान भी था। मक्खन चोरी ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये कृष्ण की लीला थी। गोपी के घरों में घुसना, मटकी तोड़ना और मक्खन खा जाना। यशोदा मैया परेशान, सारी गोपियां शिकायत लेकर आती थीं, तुम्हारा कान्हा आज फिर आया था। लेकिन कृष्ण बस मुस्कुराते और सब कुछ माफ हो जाता। लेकिन वृंदावन में सिर्फ लीलाएं नहीं थीं, यहाँ खतरे भी थे। कंस ने एक के बाद एक राक्षस भेजे कृष्ण को मारने के लिए। पूतना, वो राक्षसी जो जहर लगाकर दूध पिलाने आई थी, लेकिन शिशु कृष्ण ने उसका ही अंत कर दिया। बकासुर, एक विशाल बगुले के रूप में आया, कृष्ण ने उसकी चोंच फाड़ दी। अघासुर, एक दैत्य सांप जिसने अपना मुंह खोलकर पूरा रास्ता बंद लिया, कृष्ण उसके अंदर घुसे और उसे अंदर से ही खत्म कर दिया। केशी, एक भयानक घोड़े का रूप धार कर आया, कृष्ण ने अपना हाथ उसके मुंह में डालकर उसे मार गिराया। और केशी को मारने के बाद कृष्ण ने यमुना के किनारे अपने हाथ धोए। वो जगह आज भी केशी घाट के नाम से जानी जाती है। लेकिन इन सब राक्षसों से भी बड़ी थी वो कहानी जिसने पूरे वृंदावन को एक कर दिया, गोवर्धन पर्वत की कहानी। वृंदावन के लोग हर साल इंद्रदेव की पूजा करते थे, बारिश के लिए। लेकिन छोटे से कृष्ण ने कहा, इंद्र की नहीं, गोवर्धन पर्वत की पूजा करो। वो हमें खिलाता है, वो हमें बचाता है। इंद्रदेव को गुस्सा आया, उसने वृंदावन पर मूसलाधार बारिश बरसाई, तूफान भेजा, बिजली गिराई। तब छोटे से कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिन 7 रात पूरे वृंदावन के लोग उस पर्वत के नीचे शरण में रहे। और फिर इंद्र को झुकना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी। लेकिन वृंदावन की सबसे सुंदर कहानी तो कुछ और ही है। राधा और कृष्ण का प्रेम, यमुना के किनारे, चांदनी रातों में बांसुरी की धुन पर रास लीला। वो नृत्य जो सिर्फ 2 लोगों का नहीं था, हर गोपी के साथ कृष्ण थे, हर एक के लिए पूरे। वृंदावन में कृष्ण 11 साल की उम्र तक रहे, फिर मथुरा गए,
कंस का वध करने और फिर द्वारका। लेकिन कहते हैं कृष्ण का दिल हमेशा वृंदावन में ही रहा। अब यहाँ एक अजीब बात होती है, कृष्ण के जाने के बाद वृंदावन धीरे धीरे खो गया। हाँ, सही सुना आपने, वृंदावन खो गया। कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने वृंदावन में कई मूर्तियां स्थापित की थी उनकी स्मृति में, लेकिन समय के साथ जंगल बढ़ता गया, नदियां रास्ता बदल गईं और वो पवित्र स्थल जमीन के नीचे दब गए। हजारों सालों तक वृंदावन बस एक नाम था। भागवत पुराण में, सूरदास के दोहे में, जयदेव के गीत गोविंद में। लेकिन जमीन पर कोई नहीं जानता था कि वृंदावन के वो असली स्थल कहाँ है। न वो घाट मिले, न वो कुंज, न वो वन जहां कृष्ण ने लीला की थी। मथुरा तो था, लेकिन वृंदावन सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था किताबों में। ये सिलसिला चला लगभग 4000 साल तक। 15वीं सदी तक वृंदावन का वो असली स्वरूप लगभग भूल ही चुका था। तब कुछ ऐसे संत आए जिनके दिल में एक ही धुन थी, कृष्ण। वल्लभाचार्य, वो संत जो 11 साल की उम्र में वृंदावन आए और हर साल 4 महीने यहीं बिताते थे। उन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की और वृंदावन को एक नया जीवन दिया। लेकिन वृंदावन को सच्ची जिंदगी देने वाला एक और संत आया बंगाल से, और उसने सब कुछ बदल दिया। साल 1515 बंगाल से एक संत निकले जिनका एक ही सपना था, वृंदावन को फिर से जिंदा करना। उनका नाम था चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य को बहुत से लोग कृष्ण और राधा का संयुक्त अवतार मानते हैं। उन्होंने पैदल यात्रा करके वृंदावन पहुंचे और महीनों तक इस पूरे इलाके में भटके। उन्हें दिव्य दृष्टि से एक एक करके वो खोई हुई जगहें मिली। यमुना के घाट, कृष्ण के लीला स्थल, वो कुंज जहां रास लीला हुई थी, राधा कुंड और श्याम कुंड, वो 2 पवित्र तालाब जो हजारों सालों से खोए हुए थे। चैतन्य ने उन्हें फिर से खोजा। कहते हैं कि राधा कुंड वो जगह है जहां राधा ने अपना कुंड बनाया था, और श्याम कुंड वो जहां कृष्ण ने अपने पैर की ठोकर से सारी नदियों को बुलाया था। चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ जगहें नहीं खोजी, उन्होंने 6 शानदार गोस्वामी संत भी वृंदावन भेजे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। ये 6 गोस्वामी वृंदावन के असली आर्किटेक्ट्स हैं। इन्होंने मंदिर बनाए, ग्रंथ लिखे और पूरी भक्ति परंपरा को एक नया रूप दिया। इसी दौरान एक और संत आए, हित हरिवंश, जिन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय की नींव रखी, और एक और स्वामी हरिदास, जिनकी कहानी आपको हैरान कर देगी, लेकिन वो बाद में। इन संतों की मेहनत से 16वीं सदी में वृंदावन एक बार फिर से जिंदा हो उठा। घाट बने, मंदिर बने और ब्रज की भक्ति पूरे भारत में फैल गई। लेकिन वृंदावन का सबसे शानदार मंदिर वो अभी बनना बाकी था, और उसकी कहानी में एक मुगल बादशाह भी है। अब ये कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि इसमें एक हिंदू राजा है, एक मुगल बादशाह है और एक संत है। रूपा गोस्वामी, चैतन्य के भेजे हुए संत, वो वृंदावन में कृष्ण के खोए हुए विग्रह ढूंढ रहे थे। एक दिन उन्हें एक छोटा सा लड़का मिला, जिसने उन्हें एक जगह दिखाई और फिर गायब हो गया। रूपा गोस्वामी समझ गए, वो लड़का खुद कृष्ण थे। उस जगह खुदाई हुई और जमीन के नीचे से एक अद्भुत मूर्ति निकली, गोविंद देव जी की मूर्ति। ये वही मूर्ति थी जो 4500 साल पहले कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनभा ने बनाई थी। कहते हैं वज्रनभा ने अपनी दादी माँ से कृष्ण का रूप सुनाकर 3 मूर्तियां बनाई थी। पहली में सिर्फ पैर मिले थे, दूसरी में छाती और तीसरी पूरी तरह कृष्ण जैसी थी। वही थी गोविंद देव जी। रूपा गोस्वामी ने एक छोटा सा मंदिर बनाया, लेकिन ये मूर्ति छोटे मंदिर के लिए नहीं बनी थी। तब आया राजा मानसिंह, जयपुर का राजा, और मुगल बादशाह अकबर का सेनाध्यक्ष। अकबर ने खुद वृंदावन की यात्रा की थी और मानसिंह को मंदिर बनाने के लिए अपना शाही लाल पत्थर दिया, वही पत्थर जिससे आगरा का लाल किला बना था। सोचिए, एक मुगल बादशाह अपना शाही पत्थर दे रहा है एक हिंदू मंदिर के लिए। ये था उस जमाने का भारत। 1590 में मंदिर का काम शुरू हुआ। हजारों मजदूर, 5 साल की मेहनत और 1 करोड़ रुपए की लागत उस जमाने में। 7 मंजिला मंदिर बना, संगमरमरी वेदी, सोने चांदी की सजावट और छत पर एक दैत्य कमल का फूल जो कई टन का था। ये नॉर्थ इंडिया का सबसे शानदार मंदिर था, इतना ऊंचा कि उसकी रोशनी आगरा तक दिखाई देती थी।
लेकिन यही रोशनी वृंदावन की बर्बादी का कारण बनी। साल 1670, औरंगजेब का दौर। कहते हैं औरंगजेब को दिल्ली या आगरा से रात को एक तेज रोशनी दिखाई दी, दूर दक्षिणी पूर्वी आसमान में। उसने पूछा, ये रोशनी क्या है? जवाब मिला, वृंदावन के एक शानदार मंदिर में जलती घी की ज्योत है। औरंगजेब ने हुक्म दिया, इस रोशनी को बुझा दो। उसके सिपाही आए, मंदिर लूटा और 7 मंजिल के मंदिर की ऊपर की 4 मंजिलें तोड़ डाली गई। मूर्तियां तोड़ दी गई, लेकिन गोविंद देव जी की मूर्ति पहले ही जयपुर भेज दी गई थी बचाने के लिए। कहते हैं जब सिपाहियों ने मंदिर तोड़ना शुरू किया तो धरती कांपने लगी। सिपाही डर के भाग गए और फिर कभी नहीं लौटे। औरंगजेब ने टूटे हुए मंदिर के ऊपर एक मेहराब बनवाया और वहां नमाज पढ़ी, अपनी जीत का ऐलान करने के लिए। लेकिन वो जीत नहीं थी, क्योंकि आज भी वो मंदिर खड़ा है, 3 मंजिल का, टूटा हुआ मगर झुका हुआ नहीं। और गोविंद देव जी की मूर्ति, वो आज भी जयपुर में है, जहां हजारों लोग रोज दर्शन करते हैं। वृंदावन से 250 किलोमीटर दूर, लेकिन भक्ति में कोई दूरी नहीं होती। अब आती है वो कहानी जो वृंदावन की सबसे खूबसूरत कहानी है। स्वामी हरिदास, एक संत, एक संगीतकार और मशहूर गायक तानसेन के गुरु। कहते हैं स्वामी हरिदास द्वापर युग में कृष्ण की प्रिय सखी ललिता का अवतार थे। उनकी शादी हरिमती से हुई थी, लेकिन उनका मन संसार में नहीं लगता था। और फिर एक अद्भुत घटना घटी। हरिमती ने अपने पति की भक्ति देखी और एक दीपक की ज्योत में अपना शरीर त्याग दिया। कोई अवशेष नहीं बचे। उसके बाद स्वामी हरिदास वृंदावन के निधिवन में आ गए और एक एकांत जगह चुनी, जहां वो संगीत साधना करते थे। एक दिन जब वो अपने शिष्यों के सामने गाना गा रहे थे, अचानक कुछ हुआ। भगवान कृष्ण राधा के साथ साक्षात प्रकट हुए। उनके रूप की ऐसी छटा थी कि कोई भी साधारण इंसान ज्यादा देर देख नहीं सकता था। तब स्वामी हरिदास ने विनती की, प्रभु आप दोनों एक रूप में आ जाइए, जैसे घटा और बिजली एक हो जाए, ताकि मैं आपको हमेशा देख सकूं। और राधा कृष्ण ने उनकी प्रार्थना सुन ली। दोनों एक हो गए और वहां एक काली मनोहर मूर्ति प्रकट हुई। वही है बांके बिहारी जी। बांके का मतलब 3 जगह से झुके हुए और बिहारी का मतलब कुंजों में विहार करने वाले। ये मूर्ति पहले निधिवन में पूजी जाती थी, फिर 1864 में एक नया मंदिर बना, जहां आज ये विराजमान है। इस मंदिर में एक अनोखी परंपरा है। दर्शन के दौरान हर कुछ सेकंड्स में पर्दा गिरा दिया जाता है, क्योंकि मानते हैं कि बांके बिहारी जी की आंखें इतनी सम्मोहक हैं कि अगर कोई ज्यादा देर देख ले तो वो ट्रांस में चला जाता है। एक और कहानी है कि एक राजस्थानी राजकुमारी ने इतने प्रेम से दर्शन किए कि बांके बिहारी जी उनके साथ उनके राजमहल चले गए और मंदिर खाली हो गया। इस मंदिर में सुबह का मंगला आरती वही होता, क्योंकि स्वामी हरिदास मानते थे कि ठाकुर जी एक छोटे बच्चे हैं, उन्हें सुबह जल्दी मत जगाओ, सोने दो। घंटियां नहीं बजती इस मंदिर में, क्योंकि बच्चे की नींद ना टूटे। साल में सिर्फ एक बार शरद पूर्णिमा पर बांके बिहारी जी के हाथ में बांसुरी होती है और अक्षय तृतीया पर ही उनके चरण दर्शन होते हैं। बाकी पूरे साल चरण ढके रहते हैं। अब वापस चलते हैं उस जगह पर जहां से हमने कहानी शुरू की थी, निधिवन। निधिवन वृंदावन के बीच में एक छोटा सा जंगल, तुलसी के पेड़। लेकिन ये कोई साधारण जंगल नहीं है। यहाँ के पेड़ नीचे हैं, तने झुके हुए, एक दूसरे में उलझे हुए, जैसे कोई सर झुका कर खड़ा हो। और सबसे अजीब बात, ये पेड़ जोड़ों में है। हर पेड़ के पास एक और पेड़, जैसे जोड़ियां। भक्त मानते हैं कि ये पेड़ रात को गोपियों में बदल जाते हैं और सुबह फिर पेड़ बन जाते हैं। इन पेड़ों पर कोई घोंसला नहीं होता, कोई कीड़ा नहीं लगता, कोई दाल भर नहीं ले जा सकता। जो ले गया उसका बुरा हुआ। निधिवन के अंदर एक छोटी सी जगह है, रंग महल। ये वो कमरा है जहां माना जाता है कि कृष्ण रात को राधा का श्रृंगार करते हैं। हर शाम आरती के बाद पुजारी वहां रख कर जाते हैं साड़ी, चूड़ियां, पान, मिष्टी, पानी का जग और चंदन का बिस्तर लगाते हैं। रंग महल के दरवाजे बंद हो जाते हैं। पूरी निधिवन खाली हो जाती है। सुबह जब दरवाजे खुलते हैं, बिस्तर में सिलन होती है जैसे कोई सोया हो, साड़ी में सिलवटें होती हैं जैसे किसी ने पहना हो, मिठाई आधी खाई मिलती है। आसपास के घरों में खिड़कियां नहीं हैं निधिवन की तरफ, और अगर हैं तो बंद कर दी गई हैं। लोग अपने दरवाजे और खिड़कियां शाम के बाद बंद कर देते हैं। कोई बाहर नहीं झांकता। कुछ लोगों का कहना है कि रात को घुंघरू की आवाज सुनाई देती है, बांसुरी की मदमस्त धुन।
जो लोगों ने यहाँ रात में छुपकर रुकने की कोशिश की, उनके बारे में कहानियां डरावनी हैं। कुछ पागल हो गए, कुछ की आंख की रोशनी चली गई, कुछ के बारे में कहा जाता है कि वो जिंदा नहीं बचे। 2025 से निधिवन के ऊपर ड्रोन उड़ाना भी बंद है। सिर्फ रजिस्टर्ड गाइड ही अंदर ले जा सकते हैं। निधिवन के अंदर ही है स्वामी हरिदास का समाधि स्थल और एक कुंड, ललिता कुंड। कहानी ये है कि एक रात रासलीला के दौरान राधा की सखी ललिता को प्यास लगी। कृष्ण ने वहीं अपनी बांसुरी से जमीन पर प्रहार किया और एक कुंड प्रकट हुआ। एक और रहस्य, यहाँ एक चट्टान है जिस पर छोटे कृष्ण के पैर के निशान हैं और उनके बछड़े के भी। कहते हैं बड़े पर्वत कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर पिघल गए और चट्टान बन गए। साइंस इस जगह का कोई सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई है, न पेड़ों का, न सुबह के निशान का, न उस साइलेंस का जो रात को छा जाती है। ये मिस्ट्री है या मिरेकल, ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन निधिवन में पैर रखते ही कुछ तो महसूस होता है। आज वृंदावन में 5500 से ज्यादा मंदिर हैं कृष्ण और राधा के नाम पर। प्रेम मंदिर 300 करोड़ की लागत से बना, 1000 कारीगरों ने 12 साल में बनाया। सफेद संगमरमरी का एक अद्भुत निर्माण। इस्कॉन टेम्पल, जहां कृष्ण बलराम की मूर्ति दुनिया भर में मशहूर है। वृंदावन चंद्रोदय मंदिर, जो बनने के बाद दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर होगा। लेकिन वृंदावन की एक दर्द भरी हकीकत भी है। यहाँ 15 से 20 हजार विधवाएं रहती हैं, जिन्हें समाज ने त्याग दिया। वो यहाँ आकर भजन गाती हैं, कृष्ण की शरण में अपनी जिंदगी बिताती हैं। वृंदावन सिर्फ एक तीर्थ नहीं है, ये एक जिंदा शहर है, जहाँ लोग आज भी मानते हैं कि कृष्ण हर रात वृंदावन आते हैं राधा से मिलने। हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। होली, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, शरद पूर्णिमा, हर त्योहार में वृंदावन रंग जाता है। सोचिए, एक शहर जो 4000 साल तक खो गया था, जिसे संतों ने अपनी भक्ति से फिर से जिंदा किया। एक मंदिर जिसे अकबर ने बनवाया और औरंगजेब ने तोड़ा, लेकिन वो आज भी खड़ा है। एक मूर्ति जो राधा कृष्ण के साक्षात प्रकट होने से बनी, और एक जंगल जहां रात को कोई नहीं रुक सकता। वृंदावन सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक एहसास है। ये वो धरती है जहां भगवान ने खुद कहा था, मेरा दिल हमेशा वृंदावन में है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हिस्टोरिकल कहानी हब को, क्योंकि ऐसे और भी रहस्य आने वाले हैं। राधे राधे।